कांग्रेस नेता परनीत कौर के स्विस बैंक खातों की जांच के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड से मांगी मदद। स्विट्जरलैंड ने कर मामलों में मदद के अपने नियमों के अनुसार सुने जाने के अधिकार का उपयोग करने के लिए परनीत कौर और उनके बेटे रणिंदर सिंह से 10 दिनों में याचिका दायर करने को कहा। भारत और सिंगापुर के बीच 10 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों में सामरिक साझेदारी पर संयुक्त घोषणा, रक्षा सहयोग पर समझौता, नौ परिवहन सूचना आदान प्रदान समेत कई क्षेत्रों में समझौते शामिल हैं। दोनों ही देश अपने संबंधों को रणनीतिक स्तर पर पहुंचाने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर में तकनीकी शिक्षा संस्थान का दौरा किया। लगातार तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की बात करने वाले पीएम मोदी तकनीक को देश के विकास में एक अहम बिंदु के रूप में भी देखते हैं। पीएम मोदी जब संस्थान में पहुंचे तो हाथों में तिरंगा लिए वहां मौजूद भारतीय काफी उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिंगापुर में आधिकारिक स्वागत किया गया। पीएम मोदी का सिंगापुर में पहला आधिकारिक दौरा है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रपति टोनी तान केंग याम से मुलाकात की और पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। इस दौरान नेताओं के बीच द्विपक्षीय हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। उपचुनाव के लिए आज आए नतीजों में मणिपुर की थांगमिबेन और थोंजू विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की देवास विधानसभा सीट भाजपा ने और रतलाम सीट कांग्रेस ने जीती। वहीं कांग्रेस ने आइजोल नॉर्थ 3 विधानसभा सीट जीती। वहीं तेलंगाना की वारंगल सीट टीआरएस के खाते में गई। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के हाल में देश में घटित सांप्रदायिक हिंसा पर की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश में जब से एनडीए की सरकार सत्ता में आई है तब से सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं कम हो गई हैं। रिजिजू ने आगे कहा कि इस तरह की बहस करना गलत है क्योंकि इससे देश की छवि को अनावश्यक रूप से नुकसान होता है। निर्भया मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि नाबालिग किशोर की जेल से रिहाई के बाद समाज को खतरा हो सकता है। चर्चित 16 दिसंबर बलात्कार मामले में आरोपी को अगले महीने रिहा किया जाएगा। 20 वर्षीय आरोपी घटना के वक्त 18 वर्ष से छोटा था। आईएसआईएस को लेकर भारतीय एजेंसियों के चौंकाने वाले खुलासे। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक 23 भारतीय आईएसआईएस के सदस्य बने, जिनमें से 6 की मौत हो गई है। इराक और सीरिया में काम कर रहे विदेशी खुफिया एजेंसियों से मिली अहम जानकारियों के मुताबिक भारत समेत आईएस के लिए लड़ने आए दक्षिण एशिया के युवाओं को दोयम दर्जे का लड़ाका समझा जाता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस ने एक महिला नक्सली समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीमा सुरक्षा बल और जिला बल के संयुक्त दल ने जिले के कतरू करूश, बोडी, कड़मे और लोहारी गांव में कार्रवाई कर 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पूर्व मीडिया मुगल पीटर मुखर्जी को उनकी सौतेली बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जांच के लिए सीबीआई द्वारा नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय लाया गया। पीटर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई के पास एक जंगल में शीना बोरा के शव के अवशेषों की बरामदगी के 3 महीने बाद पीटर की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई की विशेष अदालत ने उसे 26 नवंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद आज वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पेरिस हमलों के बाद आईएसआईएस आतंकियों पर कार्रवाई तेज करने के लिए वैश्विक सहमति बनाने पर चर्चा होगी। माली की पुलिस ने उन आतंकवादियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं जिन्होंने राजधानी बमाको के एक 5 सितारा होटल पर हमला करके 6 रूसी नागरिकों सहित 19 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आतंकवादियों की सहायता करने वाले लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें स्थानीय टेलीविजन पर भी दिखाई गई। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए दुनिया भर में यात्रा को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट आतंकवादी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा सूचना के मुताबिक इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, बोको हराम और अन्य कई गुट इलाके में आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि यह अलर्ट अगले साल 24 फरवरी तक जारी रहेगा। दिसंबर में श्रीलंका में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज। दुबई में दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों के अध्यक्षों की बैठक में बनी सहमति। अंतिम फैसला दोनों देशों की सरकारों की स्वीकृति के बाद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार से नागपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है, जबकि सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया था। ऐसे में तीसरा टेस्ट दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है।